इंदौर एनआरआई फोरम द्वारा आयोजित एक दिवसीय एनआरआई महापर्व शहर के विकास संवाद का बड़ा मंच बनकर उभरा है। सुबह की शुरुआत पारंपरिक खेलों, संवाद और आपसी परिचय से हुई, जिसने देश विदेश से आए इंदौरियों को अपनी जड़ों से जोड़ा। शाम को डेली कॉलेज परिसर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां इंदौर की संस्कृति, संस्कार और वैश्विक पहचान को दर्शाता विशेष वीडियो प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा वर्ष भर में किए गए कार्यों की और विकास कार्यों की पहल की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पैनल डिस्कशन रहा, जिसमें रियल एस्टेट, आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर, उद्योग, निवेश के अवसर, सेकंड इनिंग और इंदौरी वापसी जैसे विषयों पर खुली और सार्थक चर्चा हुई। भारतीय शिक्षा मंडल, सामाजिक कार्य विभाग और सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में 20 और 21 दिसंबर को इंटरनेशनल सोशल वर्क कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय इंटरनेशनल सोशल वर्क कॉन्फ्रेंस सामाजिक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। सम्मेलन की अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध DWDN सदस्य भरत भाई पाटिनी करेंगे, जबकि सह अध्यक्ष की भूमिका वरिष्ठ समाज सेवक और बिजनेस लीडर अशोक अवस्थी निभाएंगे। सर, किस तरह की कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने आयोजित की? ये इंटरनेशनल सोशल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस है, जिसका मेन उद्देश्य है कि जो सोशल वर्कर समाज में उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि टीचर, डॉक्टर, पुलिस या आर्मी, इंजीनियर, उन लोगों को सम्मान कैसे मिले, उन लोगों को इस समाज में कैसे प्रेरणा हो कि लोग बाग समाज सेवक बनना चाहें। इसके लिए सरकार, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, अकेडमिया, NGOs और इंडस्ट्री, ये लोग क्या करें ताकि समाज में समाज सेवकों का पोजीशन बढ़ पाए। इसके लिए हमने जो स्थान जिन्होंने शुरू किया वो है अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन, जो कि अपने 37 साल से मानसिक और शारीरिक रोगियों का पूरी तरह से ध्यान रख रहा है, सेवा कर रहा है। यहाँ पर जो 1200 लोग हैं, उनमें से 110 मेंटली चैलेंज रेप्ड विमेन हैं। इन लोगों का पूरा काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इस बार फिर से इंडस्ट्री, अकेडमिया, गवर्नमेंट, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs को इनवाइट किया है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने रतलाम रेल मंडल के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने रतलाम, मंदसौर, नीमच और चित्तौड़गढ़ के सभी स्टेशनों और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही 2028 में सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में जो होना है, उसको लेकर रेलवे अभी से अपनी तैयारी कर रहा है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि इस दौरे के दौरान इंदौर, उज्जैन सहित विभिन्न मंडलों के आला अधिकारी मौजूद थे। देखिए, GM जो इंस्पेक्शन, सुरक्षा इंस्पेक्शन होता है, ये क्या है, चित्तौड़ और रतलाम सेक्शन में हुआ था। तो महाप्रबंधक जी ने सारी जो सुरक्षा संबंधी जो भी जगह है वो देखी। इसमें नीमच और मंदसौर, रतलाम स्टेशनों का भी मुआवजा किया, ऑपरेशन एमटीज के बारे में भी देखा। तो और दूसरी अगर बात की जाए तो मीडिया संवाद के दौरान जो है नीमच में भी हुआ और रतलाम में भी मीडिया संवाद किया गया। तो इस दौरान जो भी उज्जैन से संबंधित सिंहस्थ के बारे में भी उन्होंने बताया कि इसकी तैयारी पूरी है और हम लोग इसको जैसे सिंहस्थ से पहले ही सारी प्रिपरेशन पूरी तरह से कर लेंगे और जो भी चीज़ें बची है वो हम लोग सही समय पर पूरी कर लेंगे। बात करें तो जिस तरीके से पिछले कई दिनों से इंदौर से रेल ट्रेनें भी बढ़ाने की बात की जा रही है, डॉक्टर अम्बेडकर नगर से भी बात की जा रही है, तो उसके संबंध में, क्योंकि कुछ गाड़ियां मऊ जाके खड़ी होती हैं, उज्जैन की गाड़ियां पहले चलती थी मीटर गेज पर, लेकिन उस संबंध में कोई जानकारी दी गई? देखिए, ओवरऑल क्या है कि ये जो सेक्शन था ये चित्तौड़ रतलाम सेक्शन के बीच में था, इसलिए जो भी कई चीज़ों की प्रोजेक्ट से रिलेटेड और दूसरी जो भी यात्रियों की डिमांड है उनके आधार पर उन्होंने बताया कि आश्वासन दिया कि सारी जो ये व्यवस्था है, जो स्पेशल एमटीज की है, जो प्रोजेक्ट की है, जो भी चल रहे हैं वो सही समय पर निर्धारित समय किए जाएंगे। एक और जहां इंदौर स्वच्छता में पूरे देश भर में नंबर 1 है, वहीं दूसरी ओर शहर के मध्य क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां इंसान तो ठीक, स्वयं भगवान की प्रतिमाएं भी सुरक्षित नहीं है।
इंदौर के पचकुया क्षेत्र में हालात ऐसे बन गए हैं कि अब सिर्फ लोग ही नहीं, भगवान भी खुद को बचाने पर मजबूर हैं। यहाँ मंदिरों में जिन प्रतिमाओं पर सिंदूर चढ़ाया जाता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। आलम यह है कि श्रृंगार के कुछ ही देर बाद प्रतिमाएं काली पड़ने लग जाती है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि पुजारियों को प्रतिमाओं को ढक कर रखना पड़ रहा है। श्रद्धा के प्रतीक अब खुले में नहीं रखे जा रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहाँ सब किसी रहस्यमय नहीं बल्कि जहरीली हवा का असर है। इलाके में बढ़ती बीमारियां इस आशंका को और मजबूती प्रदान कर रही है। पुजारियों के अनुसार ना तो सिंदूर बदला गया है, ना ही पूजा की विधि, फिर भी प्रतिमाओं का रंग बदलना किसी रासायनिक प्रक्रिया की ओर इशारा करता है। इलाके में बहने वाले नाले में दूषित और केमिकल युक्त पानी आता है। हालांकि मंदिरों में इस पानी का उपयोग नहीं होता, फिर भी गंदे पानी से उठती गैस और बदबू हवा को जहरीला बना रही है। आम नागरिकों की भी शिकायत है कि कुछ समय पहले तक हालात सामान्य थे, लेकिन अब आंखों में जलन, सांस की दिक्कत, एलर्जी के मामले बढ़ रहे हैं। चंदननगर क्षेत्र में कोई फैक्ट्री या औद्योगिक इकाई अवैध रूप से केमिकल युक्त पानी नाले में छोड़ रही है। श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर पर विगत 3 माह से एक परेशानी से हम जूझ रहे हैं और हमारे यहाँ पर जो मुख्यतः चोला चढ़ाने वाले जितने भी भगवान हैं उसमें 64 योगिनी हैं, भैरव जी हैं, नाग देवता हैं, गणेश जी हैं, माता जी हैं, हनुमान जी हैं। इनको हम इधर चोला चढ़ा रहे हैं और इधर कुछ देर बाद में ही वह जो है पूरे काला पड़ जाता है सिंदूर। तो यह परेशानी जो है हमारे सामने विगत 3 माह से हमारे सामने आ रही है। अब इसके पहले तो प्रारंभ में हमें ये लगा कि कहीं हमसे कुछ त्रुटि तो नहीं हुई है, तो इस निमित्त हमने अनुष्ठान इत्यादि भी करे। प्रतिदिन हम सुबह शाम में भी चोला चढ़ा रहे थे तो भी वह काला पड़ रहा था कुछ देर बाद ही। परंतु अभी कुछ दिन पूर्व ही समाचार पत्रों में भी यह खबर प्रकाशित हुई कि ये जो नाला है इसमें से कुछ निकल रहा है, गैस लीक हो रही है। तो इस कारण से उसके केमिकल के कारण जो है सिंदूर के भगवान जितने भी वो प्रभावित हो रहे हैं और नाले के पास में जितने भी देवालय हैं वहाँ पे जितने सिंदूर के भगवान हैं उनके साथ भी यही समस्या है। और मेरे मन में भी यह विचार आया कि अगर सिंदूर के भगवान इस प्रकार से ईश्वर प्रभावित हो रहे हैं तो नाले के आसपास जितनी बस्तियां हैं वहाँ पर लोग भी रह रहे हैं, उनके भी स्वास्थ्य के ऊपर ये समस्या बन सकती है बड़ी। इंदौर शहर में एक नहीं अनेक स्थानों पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा खुलेआम बेचा जा रहा है, लेकिन पुलिस को दिखाई नहीं देता। कुछ थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई के नाम पर दिखावा किया गया है, लेकिन हाल ही में थाना खजराना पुलिस ने चीनी मांझा बेचने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ काफी प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों की दुकान को सील किया बल्कि उनका सार्वजनिक रूप से जुलूस भी निकाल दिया। गौरतलब रहे कि चाइनीज मांझा न सिर्फ मानव बल्कि सैकड़ों पक्षियों के लिए भी जान का दुश्मन बन चुका है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहन पिता प्रेम नारायण कुशवाहा निवासी धीरज नगर खजराना और गोविंद गुप्ता निवासी काछी मोहल्ला एमजी रोड। इन दोनों के पास से काफी मात्रा में चीनी मांझा जब्त किया गया। उक्त आरोपियों की निशानदेही पर आरोपी रुद्र गुप्ता निवासी बाईपास और राजा करण सिंह बहादुर निवासी रानीपुरा को भी गिरफ्तार कर इनके पास से भी प्रतिबंधित मांझा जब्त किया गया है। इस कार्य में निरीक्षक मनोज कुमार सैंधव, उप निरीक्षक अनिल गौतम, मोहन लाल आरक्षक, अजीत यादव, नरेश चौहान, गजानंद शुभम सिंह एवं प्रदीप सूर्यवंशी की सराहनीय भूमिका रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने पिछले दिनों कपड़ा व्यापारियों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 फरार बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने इंदौर के रेडीमेड कपड़ा व्यापारी से 1 करोड़ 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम तारिक खान निवासी मुंबई और पंकज अग्रवाल मुंबई निवासी बताए जा रहे हैं। पूर्व में एक अन्य आरोपी किरीट जडेजा को भी मुंबई से ही गिरफ्तार किया गया था। 28 जनवरी को होंगे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के चुनाव। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की इंदौर बैच के चुनाव 28 जनवरी को होना सुनिश्चित हो चुके हैं। बार अध्यक्ष रितेश इनानी के मुताबिक सीनियर एडवोकेट मनोज द्विवेदी मुख्य चुनाव अधिकारी एवं अभय सारस्वत और निशित बिसट सहायक चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। गुरुवार को कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अब टिकट चार्ट के लिए नई व्यवस्था की है, जिसके तहत सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक जाने वाली सभी ट्रेन का चार्ट एक दिन पहले यानी कि रात 8 बजे तक ही कंप्लीट हो जाएगा। दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे के पूर्व की ट्रेनों का चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले बना दिया जाएगा ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। वहीं रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक की ट्रेनों का चार्ट भी 10 घंटे पहले ही तैयार हो जाएगा। रेलवे की इस नई व्यवस्था से निश्चित ही यात्रियों को राहत मिलेगी।
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एडीएम रोशन राय ने हाथोद में चल रही राहुल अग्रवाल की अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान मौके से 100 किलो बारूद गिट्टी बम बनाने की सामग्री, 2 लोडिंग ऑटो भी जब्त किए गए। यहां बगैर लाइसेंस के अवैध बम बनाए जाते थे। आरोपी राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। एडीएम रोशन राय ने बताया कि आरोपी जिन लोगों को ये माल सप्लाई करता था उसकी भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को इंदौर आरटीओ की टीम ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूली बसों के खिलाफ जांच पड़ताल आरंभ किया। कनाड़िया क्षेत्र में स्कूली बसों की आकस्मिक जांच की गई। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिना परमिट संचालित 2 स्कूली बसों को जब्त कर 90,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं 7 अन्य स्कूली बसों पर भी 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरटीओ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्कूली वाहनों की सघन जांच पड़ताल का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कलेक्टर सर के निर्देश पे आज स्कूली वाहनों पे कार्रवाई हुई है। तो कनाडिया रोड के स्कूल जो थे उनकी बसों की चेकिंग की गई और 7 गाड़ियां ऐसी पाई गई जिनमें कमियां थी, जैसे किसी के परमिट नहीं थे या फिटनेस नहीं थे या और दूसरी कमियां थी। तो ऐसी गाड़ियों पे 1.25 लाख रुपए का जुर्माना जो है वसूल किया गया है। इंदौर नगर निगम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता जागरूकता के लिए स्वच्छ चौपाल संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महापौर पुष्पवती भार्गव के द्वारा अहिरखेड़ी में स्वच्छ चौपाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण नागरिकों से चर्चा कर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। निगम स्वास्थ्य प्रभारी अश्विन शुक्ल ने बताया कि अहिरखेड़ी ग्राम में विधायक मधु वर्मा की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में नागरिकगण मौजूद थे। इंदौर विधानसभा क्षेत्र 4 की विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ और महापौर पुष्पवती भार्गव के द्वारा वार्ड क्रमांक 82 में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। यहां 20 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज पाइप लाइन डालने और फूटी-कोटी चौराहे से हवा बंगला तक 84 लाख रुपए की लागत से सेंट्रल रोड डिवाइडर का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य अमृत प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, जिसका शुभारंभ महापौर विधायक सहित अन्य अतिथियों के द्वारा किया गया है।